नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं सहरसा नाव। आज हम बात कर रहे हैं कोसी की धरती की, सहरसा जिले की। वो जमीन जहां मिट्टी में मेहनत बसती है, जहां बाढ़ आती है लेकिन हौसले नहीं टूटते और जहां जनता चुनाव में अपनी किस्मत नहीं बल्कि नेताओं की किस्मत लिखती है। बिहार चुनाव अपने चरण पर है। पहला चरण 6 नवंबर, दूसरा चरण 11 नवंबर और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे और सहरसा इन नतीजों में सिर्फ एक नंबर नहीं होगा। सहरसा इस चुनाव का पूरा मूड बताएगा, क्योंकि सहरसा सिर्फ 4 सीटों का मामला नहीं है। यह विकास बनाम वादा, जाति बनाम काम और भावनाएं बनाम हकीकत की लड़ाई है। सहरसा जिले में 4 विधानसभा सीटें, सहरसा, सिमरी, बख्तियारपुर, महिषी और सोनवर्षा। 2020 में इन 4 में से 3 सीट एनडीए के पास गई थी, एक सीट आरजेडी के पास गई थी। आज हालात बदल चुके हैं, चेहरे नए हैं, दावे भारी हैं और जनता की उम्मीदें और सवाल दोनों बहुत बड़े हैं। चलिए एक एक सीट पर चलते हैं और समझते हैं कि इस बार सहरसा क्या सोच रहा है। सबसे पहले बात सहरसा विधानसभा सीट की। सहरसा शहर जिला मुख्यालय है, राजनीतिक हलचल का केंद्र भी है। यहां इस बार कुल 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्य लड़ाई बीजेपी के आलोक रंजन और महागठबंधन समर्थित इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता के बीच मानी जा रही है। आलोक रंजन वही चेहरा जो 2020 में जीते थे। दूसरी तरफ इंद्रजीत गुप्ता जो इस बार महागठबंधन की तरफ से मैदान में है। साथ में जन सुराज पार्टी से किशोर कुमार भी मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं। बाकी भी उम्मीदवार हैं, बीएसपी से अजब लाल मेहता, स्वाधीनता पार्टी से अमर शंकर, राष्ट्रीय समाज पक्ष से बिट्टू कुमार, राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी से मोहम्मद अमीरुल हसन और 3 निर्दलीय देवेंद्र चंद्र यादव, मोहम्मद नजीर और रमेश शाह भी हैं। अलग अलग चुनाव चिन्ह भी हैं इनके, हाथी, टीवी रिमोट, करनी, स्कूल बैग, केतली, फूल गोभी, चिमनी, कैंची, ये सब चुनाव चिन्ह हैं। सिर्फ नाम के नहीं, पहचान के भी हैं। लेकिन सवाल वही, पहचान किससे बनेगी? काम से, विकास से या जातीय समीकरण से? यहां 2020 में आलोक रंजन को करीब 2,21,799 वोट मिले थे। आरजेडी की लवली आनंद को 1,40,000 वोट मिले थे। काफी अंतर से हार हुई थी। इस बार आरजेडी की जगह महागठबंधन में करनी सेना समर्थित उम्मीदवार उतरा है, जिसका नाम इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता है। मतलब समीकरण बदले हैं, हवा अलग है, टक्कर नहीं कह सकते हैं। कुल वोटर्स की संख्या की अगर बात करें तो 3,50,424। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये 3 लाख से ज्यादा उम्मीदें हैं, 3 लाख सवाल हैं और 3 लाख फैसले हैं। यहां जनता खुलेआम बोल रही है, विकास तो हुआ लेकिन पूरा नहीं हुआ, बाढ़ का दर्द कम तो हुआ लेकिन खत्म नहीं हुआ, सड़कें सुधरी पर गांव तक रफ्तार नहीं पहुंची, मेडिकल कॉलेज तो आया पर गांव की डिस्पेंसरी अभी भी खाली है। यानी समर्थन भी है, नाराजगी भी है और मुकाबला इस बार कांटे का है। अब चलते हैं दूसरे विधानसभा क्षेत्र यानी कि सिमरी बख्तियारपुर की ओर। यह सीट राजनीतिक तापमान मापने का सेंसर है। यहां 2020 में आरजेडी के यूसुफ सलाउद्दीन जीते थे। इस बार भी वही मैदान में, यानी डिफेंस मोड पर महागठबंधन है। उनके सामने लोजपा रामविलास से संजय कुमार सिंह, जन सुराज से सुरेंद्र यादव, बीएसपी से सुनीता देवी और 9 निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं। कुल उम्मीदवार की बात अगर करें तो 15 होते हैं। पिछली बार यहां वीआईपी के मुकेश सहनी का बड़ा प्रभाव था। इस बार वीआईपी की ताकत कमजोर हुई है, पर सहनी फैक्टर पूरी तरह खत्म नहीं है। यह सीट यादव मुस्लिम निषाद समीकरण वाली सीट है, पर इस बार युवा और बेरोजगारी वाली भावना भी बहुत मजबूत है। 2020 में यूसुफ सलाउद्दीन को 75,684 वोट मिले थे। टक्कर इस बार फिर
आरजेडी की प्रतिष्ठा बनाम एनडीए की रणनीति ही है और जन सुराज की नई एंट्री का इफेक्ट चेक करने वाली है। यहां जनता का मन साफ है, काम भी देखेंगे, जाति भी देखेंगे और नई आवाजों की ताकत भी चेक करेंगे। अब चलते हैं तीसरी विधानसभा की ओर, महिषी की ओर। यह सीट भी दिलचस्प है। जेडीयू के गुंजेश्वर शाह ने 2020 में 66,316 वोट से जीत दर्ज की थी। आरजेडी के गौतम कृष्ण 64,686 वोट लेकर काफी नजदीक रहे थे। मतलब यहां खेल बहुत छोटा फर्क, बहुत बड़ा असर वाला है। इस बार फिर वही चेहरा, जेडीयू से गुंजेश्वर शाह, आरजेडी से गौतम कृष्ण, साथ में आम आदमी पार्टी, बीएसपी, जन सुराज और 7-8 निर्दलीय भी मैदान में। यहां जातीय समीकरण में महादलित, अति पिछड़ा और यादव अहम है, लेकिन यहां सबसे जोर से सुनाई देने वाला शब्द है रोजगार। युवा बोल रहे हैं दिल्ली मुंबई जाना है या अपने महिषी में काम चाहिए। खेत खलियान वाले लोग कह रहे हैं सड़ा धान, टूटी सड़क, इसका हल कब तक मिलेगा। महिलाएं कह रही हैं गैस तो मिला लेकिन सिलेंडर रिफिल महंगा हो गया। स्कूल तो बने पर टीचर कम है। आंगनवाड़ी तो है पर पोषण कब तक होगा। या वोटर बहुत चुपचाप है, यानी कि साइलेंट वोटर हैं और साइलेंट वोटर हमेशा खेल पलट देते हैं। और अब आते हैं सोनवर्षा की बात कर लेते हैं। सोनवर्षा एससी यानी कि ये आरक्षित सीट है। 2020 में जेडीयू के रत्नेश सादा जीते थे। इस बार भी वही मैदान में है। सामने कांग्रेस की सरिता देवी, जनसुराज से सत्येंद्र कुमार, बीएसपी से किरण देवी और 2 निर्दलीय प्रमोद सादा और राजेश राम। यहां दलित महादलित मतदाता निर्णायक हैं। यहां नाराजगी और उम्मीद दोनों है। लोग कह रहे हैं नीति तो आई, योजना तो आई, पर हमारी तरक्की कब आएगी ये नहीं पता। यहां वोट बहुत इमोशनल भी होता है, यानी कि भावनात्मक, और बहुत समझदारी से भी। महिला वोट भी इस सीट का गुप्त हथियार है। अब मैं आपको बताता हूं पूरे जिले का मूड, यानी कि पूरे जिले का मूड क्या है वो समझ लीजिए। सहरसा में चुनाव का मतलब सिर्फ पार्टी नहीं होता। यहां चुनाव का मतलब जीवन है। यहां के मुद्दे एसी कमरे में नहीं बनते, ये खेतों में, तटबंधों पर, अस्पतालों की लाइन में और कोसी के किनारे बनते हैं। अगर मुद्दों की बात करें तो यहां सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बाढ़, कोसी का दर्द। कोसी नदी कहती है मैं बिहार की गंगा नहीं हूं, मैं बिहार का इम्तिहान हूं। हर साल बाढ़, हर साल नुकसान, यानी कि मुझे इम्तिहान देना होता है। और हर चुनाव में तटबंध, बांध, पुनर्वास का वादा, ये उनको मिलता है। दूसरा मुद्दा अगर बात करें तो दूसरे मुद्दे में रोजगार और पलायन की बात होती है। यहां का लड़का बोरी उठाकर पंजाब जाता है, कॉल सेंटर में दिल्ली जाता है, टेक्सटाइल में सूरत जाता है। वो कहता है हमको टिकट नहीं, टिकने लायक जमीन चाहिए। तीसरा मुद्दा क्या है? शिक्षा और स्वास्थ्य, यानी कि एजुकेशन और हेल्थ। मेडिकल कॉलेज तो खुला, ये बड़ी बात है, पर गांव में दवा और डॉक्टर भी तो चाहिए, ये और बड़ी बात है। स्कूल है पर क्वालिटी चाहिए। लोग कहते हैं इमारत से नहीं, पढ़ाई से फ्यूचर बनता है भाई, भविष्य बनता है। चौथा मुद्दा क्या है? सड़क, बिजली, कनेक्टिविटी। सड़कें बनी पर अभी सफर बाकी है, बिजली आई पर कटौती अभी भी टेंशन है। और सबसे बड़ा मुद्दा सम्मान और स्थिरता। यहां के लोग कहते हैं हम भी बिहार हैं, हम भी देश हैं, हमारे सपने छोटे नहीं हैं, सुविधाएं कम हैं। और अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, क्या इस बार जाति चलेगी या काम चलेगा? सहरसा कह रहा है जाति है, चलेगी भी, पर पेट जाति से नहीं पूछता।
पेट जाति से नहीं देखती, बीमारी जाति नहीं देखती, रोजगार जाति से नहीं मिलता। यानी जातीय समीकरण मौजूद हैं, पर हवा विकास वाली भी है। एनडीए कह रहा है हमने किया है, आगे भी करेंगे। महागठबंधन कह रहा है हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, किसान को बचाएंगे। जन सुराज कह रहा है सबने मौका पाया, अब सिस्टम बदल डालो, यानी कि बदलाव। और जनता बोल रही है जो बदलेगा वही जीतेगा। आखिरी बार, सहरसा के लोग इस बार वोट करने नहीं जा रहे, निर्णय देने जा रहे, डिसीजन। और इस बार टोन जो है वो बिल्कुल साफ है। भाषण नहीं, बहाली चाहिए, सड़क नहीं, विकास की रफ्तार चाहिए, तटबंध नहीं, सुरक्षित जिंदगी चाहिए, चुनाव नहीं, भविष्य चाहिए। किसे जिताओगे ये आप तय करोगे, पर सहरसा ये तय कर चुका है कि इस बार वोट विचार से होगा। और वोट की ताकत वही है जो व्यवस्था बदल दे। और अंत में एक और बात, एक बात खुलकर हम समझ लेते हैं और ये समझना जरूरी भी है। सहरसा में सिर्फ उम्मीदवार नहीं लड़ रहे, यहां ब्रांड मोदी और ब्रांड योगी की एंट्री भी हो चुकी है। देखिए, सहरसा में बीजेपी का कोर वोट तो है ही, पर जब नरेंद्र मोदी की रैली होती है या योगी आदित्यनाथ का भाषण होता है तो यहां का राजनीतिक तापमान अचानक बढ़ जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कोसी और सीमांचल बेल्ट के वोटरों में एक धारा हमेशा रहती है, कड़क नेतृत्व चाहिए, देश सुरक्षित चाहिए और बिहार में भी मजबूत सरकार चाहिए। मोदी क्या कहते हैं? विकास, बाढ़ का समाधान, गरीब का कल्याण, राष्ट्रीय मजबूती और विरोधियों पर सीधा हमला करते हैं। साधारण भाषा में समझो इसको, साधारण भाषा में इसको कैसे समझा जा सकता है? जहां भी मोदी जाते हैं वहां लहर बनती है और जहां योगी बोलते हैं वहां जाति की दीवार भी दरकती है। सहरसा में मोदी योगी फैक्टर से बीजेपी के आलोक रंजन, जेडीयू के उम्मीदवार और एनडीए की पूरी फ्रेमिंग को बूस्टर शॉट मिलता है। महागठबंधन इसका मुकाबला कैसे करेगा? सवाल यह भी बड़ा है। तेजस्वी का युवा रोजगार कार्ड, 10 लाख नौकरी की ब्रांडिंग और जातीय समीकरण की इंजीनियरिंग से जनता खुलकर कह रही है मोदी योगी आ गए हैं तो हवा जरूर बदलेगी, पर वोट काम और भविष्य देखकर ही देंगे। पर वोट काम और भविष्य देखकर ही देंगे। हवा बदलेगी लेकिन वोट काम और भविष्य देखकर देंगे। मतलब लहर बन रही है मगर अंतिम फैसला वोटर के हाथ में। यानी कि इस पूरे वीडियो में मैंने आपको बताया कि सहरसा जिला और इस जिले में 4 विधानसभा जो सीट है उसके समीकरण क्या है, मुद्दे क्या रहने वाले हैं। जब वोटर, सहरसा का वोटर जब वोट करने जाएगा 6 तारीख को, तो उसके मन में क्या होगा? उम्मीदवार देखेगा, विकास देखेगा, जंगल राज देखेगा, क्या है उसके मन में, क्या मूड बनाकर जाएगा? सबका विश्लेषण मैंने किया है, पूरे सहरसा जिले का और एक एक विधानसभा सीट का विश्लेषण इस वीडियो में है। देखिए, बहुत कुछ क्लियर होगा, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। बिहार विधानसभा चुनाव की एक एक खबर आप देख रहे हैं सहरसा नाव में। आगे भी हमारी हर खबर पर नजर बनी रहेगी, बड़ी कवरेज हमारी जारी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।